Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss हिमालय माउंटेन. आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, हिमालय माउंटेन के बारे में. और ये हम अप टू यूपीएससी लेवल तक डिस्कस है वो करने जा रहे हैं कि हिमालय माउंटेन में आपको क्या क्या फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे. जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम एक एक जो टॉपिक है उसको डिस्कस है वो करेंगे. हिमालय पर्वत, ठीक है ना, ये जो टॉपिक है अब इसको डिस्कस है वो किया जाएगा. आशा करता हूँ कि आपको समझ है वो आ जाएगा और काफ़ी नोट्स हैं वो आप साथ के साथ बना लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा. हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल जो क्लास है वो चलेगी. देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हिमालय जो माउंटेन है बेटा, हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो क्या है बेटा, एक तरीके से हिमालय माउंटेन इज़ ए फोल्डिंग माउंटेन. कैसे माउंटेन है बेटा, फोल्डिंग माउंटेन है. फोल्डिंग माउंटेन हो गया हमारे यहाँ पे क्या है कि ये मोड़दार पर्वत है. और ये क्या है ये भी याद रख लेना, यंगेस्ट माउंटेन है. कौन सा माउंटेन है बेटा, यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे नया भी है, प्लस ये हाईएस्ट माउंटेन भी है. कैसा माउंटेन है बेटा, हाईएस्ट माउंटेन भी है. अब ये कैसे यंगेस्ट माउंटेन कैसे है, क्योंकि इसकी जो हाइट है बेटा, इसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है. हाइट है वो लगातार इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इंडोजेनिक फोर्स. जो इंडोजेनिक जो फोर्स है उनके कारण इसकी जो हाइट है वो लगातार इंक्रीज हो रही है. और ये सबसे ऊंचा है. ये आपको पता है कि इसकी सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो कौन सी है बेटा, वो है माउंट एवरेस्ट. वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है. और ये याद रखना, ये इंडियन नेम है, ये इंडियन नेम है. और ये जो चोटी है वो कहाँ पे है, वो है बेटा नेपाल में. और नेपाल में इसी को माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रख लेना, सागर माथा के नाम से. ठीक है ना, सागर माथा, इस नाम से इसको जाना जाता है. तो हम थोड़ा बहुत आपको जो है, जो मेन जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस है वो करते चलेंगे. आगे यदि मैं बात करूँगा तो इसकी लेंथ की यदि बात करें, लेंथ की यदि मैं बात करता हूँ तो वो जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर. और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो 2400 किलोमीटर है इसकी लेंथ. और अब इसकी ब्रीथ की बात करते हैं, ये कितना वाइड है. इसकी वाइड की बात करूँ मैं, कितना चौड़ा है, तो इसकी जो चौड़ाई है बेटा वो 400 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक है. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है. और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है ये भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए. ये जो फैला है बेटा, कहाँ से कहाँ तक फैला है बेटा, ये फैला है हमारा नंगा पर्वत से लेकर, कहाँ से, नंगा पर्वत कहाँ पे है ये भी याद रख लेना. ये है बेटा जम्मू कश्मीर में. कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर. और जम्मू कश्मीर से लेकर ये कहाँ तक है, नामचे बरवा. ये नामचे बरवा है, ये कहाँ पे है. अब आपको मन में ये क्वेश्चन आता होगा, नामचे बरवा, ये जो नामचे बरवा है बेटा ये है अरुणाचल प्रदेश में. कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश में है. तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंट है वो हो रखा है. और सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ तो ये बना कैसे, तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको मानते हैं, जियो सिंक्लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग. कुछ लोग इसको मानते हैं जियो सिंक्लाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग. और ये थ्योरी बस याद रख लेना किसने दी थी, ये कोबर ने दी थी. इट गिवन बाय कोबर नाम का जो व्यक्ति था उसने इस सिद्धांत को वो दिया था. पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए. हम जो पढ़ते हैं, मतलब एक्चुअल जो माना गया है वो माना गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. उस चीज़ को डिस्कस वो करेंगे हम. जो सही माना गया है बेटा वो मैंने आपको बता दी, किसको माना गया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को. थोड़ा बहुत हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में डिस्कस वो
करेंगे। चलिए बताता हूँ आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत। तो क्या है यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत है वो डिस्कस है, वो करते हैं। चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आपने उतार लिया होगा साथ के साथ में। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, हमारी प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट थी, ये ऐसे, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे एक चीज़ की। तो यहाँ पे जुड़ी हुई थी हमारी इंडियन प्लेट, यहाँ पे इंडियन जो प्लेट है वो जुड़ी हुई थी बेटा। और जब इंडियन प्लेट यहाँ पे जुड़ी हुई थी, ये इंडियन प्लेट हो गई, तो ये कब जुड़ी हुई थी, ये टाइमिंग आपसे पूछ ली जाए तो ये जुड़ी हुई थी 120 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो। ये इसे स्प्लिट हुई, ये इसे टूटी, और स्प्लिट होने के बाद ये यहाँ पे जाकर टकराई। यहाँ पे इसका जो वेस्टर्न जो पार्ट है वो टकराया पहले, और कब टकराया, ये टकराया जैसे ये प्लेट है, ऐसे ये प्लेट टकराई, ठीक है ना। कब टकराई है ये बात याद रखना, ये जो टकराई है बेटा वो टकराई है 45 मिलियन ईयर एगो, 45 मिलियन ईयर एगो, 45 मिलियन साल पहले है ये जो प्लेट है वो टकराई। और टकराने की वजह से क्या बना है, हमारा जो हिमालय है वो बना है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जो था वो टेथिस सी था, एक सागर भी पड़ता था, कौन सा था, टेथिस सी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस किस के टकराने से बनी है, तो ये बनी है हमारी, ये जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय की जो फॉर्मेशन है वो हुई है बेटा। और पहले जब हमारी इंडियन जो प्लेट है वो टकराई, ठीक है ना, जब इंडियन प्लेट टकराई तो इससे क्या बना है, हमारा ग्रेटर हिमालय बना है। तो मतलब मैंने इसको बेसिक सारी जो चीज़ें हैं वो आपसे बता दी गई हैं। तो मेन जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे आपसे क्या पहले कौन सा बना है, ग्रेटर हिमालय बना है। अब हम एक एक को डिस्कस है वो करेंगे। पहले ये पार्ट टकराया और फिर एंटी क्लॉकवाइज यूरेशियन प्लेट से वेस्ट पार्ट टकराया, और फिर ये जो प्लेट है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो उसने मूवमेंट की और काफ़ी एक प्रेशर के साथ, ये जो पार्ट है वो काफ़ी प्रेशर के साथ इस प्लेट से टकराया। तो माना जाता है इसी के कारण, जब ये काफ़ी हाई प्रेशर के साथ टकराया तो ईस्ट हिमालय है, जो ईस्ट है हमारा, ईस्ट में जो हिमालय है वो क्या है, उसकी हाइट ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी कोलाइड, काफ़ी हाईली प्रेशर के साथ कोलाइड हुआ था, जिसके कारण इसके ईस्ट वाली जो साइड है वो काफ़ी ज़्यादा, आपको हाइट है उसकी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। चलिए अब एक एक चीज़ों को डिस्कस है वो करते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी जो चोटियाँ हैं वो मिलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। मेजर पार्ट ऑफ हिमालय, और कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डालेंगे मेजर पार्ट ऑफ हिमालय। हेडिंग डाल लीजिए आप, मेजर पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय के बारे में डिस्कस है वो करते हैं। तो पहला जो ही इसका जो पहला जो पार्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो है बेटा हमारा ग्रेटर हिमालय। क्या आएगा, ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय, इस चीज़ को थोड़ा ही याद कर लेना। ग्रेटर हिमालय के बारे में डिस्कस है वो करते हैं, इसको हेडिंग डाल लीजिए ग्रेटर हिमालय। पहले तो बात करते हैं, ये हाईएस्ट पार्ट है, ये कैसा पार्ट है बेटा, हाईएस्ट पार्ट है, सबसे ऊंचा भाग है, हाईएस्ट पार्ट है। अगली चीज़ यदि मैं बात करूँगा तो इसकी जो एवरेज हाइट है, यहाँ पे क्या है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, एवरेज हाइट है वो इसकी है वो 600 मीटर, सॉरी 6000 मीटर। और इसी पार्ट को बोला जाता है हिमाद्री।
नोन एज हिमाद्री। क्या बोला जाता है बेटा? हिमाद्री के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों? अब ये क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेगा कि इसको हिमाद्री ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये जो है वो स्नो से कवर रहता है, स्नो कवर्ड पार्ट, ये बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है, तो इसलिए इसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और एक नाम और है इसका, इनर हिमालय। क्या है बेटा? इनर हिमालय। किस नाम से जाना जाता है बेटा? इसको इनर हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ और पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट, क्या है? ग्रेनाइट और निस, कौन सी चट्टानें मिलती है? निस जो रॉक है वो आपको देखने को मिलती हैं, निस रॉक फाउंड। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट और निस जो चट्टानें हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ये जो पॉइंट है इनको आप लिख सकते हो आसानी से। आगे यदि मैं बात करूँ तो इसकी लेंथ की, और इसकी जो लेंथ है बेटा वो कितनी है? लेंथ की यदि बात करें तो हम, ये कितनी है बेटा? ये है 2500 मीटर, सॉरी 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। और यहाँ पे आपको फॉसिल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते, तो एक लाइन और लिख सकते हैं, फॉसिल आर नॉट फाउंड। क्या बेटा? फॉसिल्स आर नॉट फाउंड, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड। क्यों? यहाँ पे आपको फॉसिल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि ये जब प्लेटें टकराई, जैसे ये प्लेट टकराई और ये प्लेट टकराई, तो एक प्लेट एक के नीचे चली गई और ये क्या होगी? मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो क्या आएगा? वोल्केनिज्म आएगा। और वोल्केनिज्म के कारण यहाँ पे, ज्वालामुखी के कारण यहाँ पे आपको जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म है वो देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पे आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एरिया किससे कवर्ड है? बर्फ़ से कवर है। तो यहाँ पे आपको ग्लेशियर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आगे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं बेटा? ग्लेशियर। इन दिस रीजन ग्लेशियर आर फाउंड। क्या मिलते हैं बेटा? ग्लेशियर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ग्लेशियर आर फाउंड। ग्लेशियर हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और जब ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो ये क्या है? सोर्स ऑफ मेजर रिवर, सोर्स ऑफ मेजर रिवर, मेजर रिवर के सोर्स हैं। यहाँ से जो रिवर्स हैं वो क्या होती हैं बेटा? वो निकलती हैं। ठीक है ना? कौन से हैं? यंगोत्री है, गंगोत्री है, मिल्पा है, झेमू है, ये सारे के सारे क्या हैं? यहाँ पे ग्लेशियर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको यदि याद रह जाए तो याद रख सकते हो। मिल्पा और झेमू, जेमू हो गया। और यहाँ से तो निकलती है काली रिवर या शारदा जिसको बोला जाता है। कौन सी निकलती है? काली रिवर निकलती है, और यहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है। और यहीं पे है यमुनोत्री, जहाँ से यमुना निकलती है, यमुनोत्री, यमुना निकलती है, ये वाला है। और यहीं से, यहीं पे है एक, कौन सा? वो है हमारा गंगोत्री। कौन सा बेटा? गंगोत्री है। तो यहाँ से आपको पता होगी कि इनसे कौन कौन सी जो रिवर है वो निकलती हैं। तो ये तो हमने क्या कर लिया? इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है वो कर ली है। अब बात करते हैं इसकी पीक्स की, जो चोटियाँ हैं, क्योंकि जो चोटियाँ हैं उन पे भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी चोटी है वो कहाँ पे है। पहले तो बात करते हैं इसकी जो मेजर जो चोटियाँ उनकी। नामच बरवा, नामच बरवा, नामच बरवा कहाँ पे है बेटा? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रख लेना ये। कंचनजंगा, दूसरी आती है कंचनजंगा, इसको भी याद रख लेना। ये कहाँ पे है? ये है बेटा सिक्किम में,
ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम में, और ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। और फिर ये है नागा पर्वत। नागा पर्वत तो आपको पता होगा कि कहाँ पे है। नागा जो पर्वत है वो है बेटा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में है हमारा यहाँ पे कौन सा? नागा पर्वत। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट है उनकी। फिर आता है मैकालू। मैकालू और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, ये भी याद रख सकते हो आप। एवरेस्ट हो गया, और फिर है मनसालू, मनसालू और अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये याद रखेंगे। और फिर आता है लास्ट हमारा धौलागिरी। धौलागिरी, धौलाधार नहीं है, धौलागिरी है। और ये सभी के सभी कहाँ पे है बेटा? ये है नेपाल में। नेपाल के अंतर्गत ये जो चोटियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। आगे यदि मैं बात करूँगा तो याद रखना नंदा देवी। कौन सी? नंदा देवी। बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। और एक और याद रखना केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ। ये कहाँ है? ये सभी के सभी हैं बेटा उत्तराखंड में। कहाँ पे हैं ये? सारे के सारे उत्तराखंड में हैं। तो ये जो था वो ग्रेटर हिमालय के बारे में हमने डिस्कस है वो कर लिया है। और आगे आपसे यदि पूछता है तो इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में पूछेगा। तो हाईएस्ट पीक है बेटा इसके माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पे है? ये है नेपाल में। और इसको आप लिख सकते हो, इसकी जो हाइट है वो 8,850 मीटर है, ठीक है ना। 8,850 मीटर है। इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है या फिर यहाँ किस नाम से जाना जाता है, वो सारी जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको आसानी से करा दिया है। तो अगली जो वीडियो होगी, ये वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा मिडल हिमालय के बारे में। अब बात करेंगे पार्ट 2 में। अभी इसका जो पार्ट 2 आएगा हिमालय का, हिमालय की फॉर्मेशन पे, तो सेकंड जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे मिडल हिमालय के बारे में, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन सी जो वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें एक जो पॉइंट और डिस्कस करेंगे वो करेंगे शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये जो टॉपिक है वो और किया जाएगा, ये पार्ट 2 में होगा। और जो पार्ट 3 होगी हमारी, इस पर कम से कम आपको 3 से लेकर 4 वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगी। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय, प्लस इसमें हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में। और जो लास्ट वाला जो टॉपिक बच गया हमारा, जो वीडियो जो होगी 4th वीडियो, उसमें हम करेंगे रीजनल डिवीज़न। चलिए ये भी करा दें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रीजनल डिवीज़न। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रीजनल डिवीज़न के बारे में डिस्कस है वो करेंगे बेटा। और फिर जो लास्ट वीडियो जो बचेगी आपकी, वीडियो नंबर 5, फिर हमारा हिमालय है वो कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर जो 5 होगा बेटा उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो इन चीज़ों को मैप पे करेंगे, ठीक है ना। ये होगा हमारा मैप वर्क। तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आया होगा, और कल आपको ये 2 वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कल आपको ये 2 वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और फिर अगले दिन आपको ये 2 वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगी। ये लगा लीजिए आपको 2 दिन में ये जो टॉपिक है वो पूरा हिमालय पे कंप्लीट है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर आपको कोई भी जो कंसेप्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा, और साथ में जो इसके जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पे लगवा दूंगा। तो हिमालय पूरा का पूरा जो कंप्लीट है वो आपको मिल जाएगा। कम से कम 5 वीडियो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, और जो टाइमिंग होगी वो 20 से लेकर 25 मिनट के बीच में होगी बेटा। 20 से लेकर 25 मिनट के बीच में भी हो सकती है, और थोड़ा ऊपर नीचे भी किया जा सकता है,
तो आशा करता हूँ कि आज का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, और फिर भी यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।